मैं जब भी रात के अंधेरे में ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ता हूँ तो दिल में एक ही बात रहती है कि सड़क सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का रास्ता नहीं होती, बल्कि कई बार वही सड़क इंसान की परीक्षा भी लेती है। और उसी सीख के साथ मैं आज अपनी ज़िंदगी की उस रात की बात कह रहा हूँ जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया, और चाहता हूँ कि जो भी इस कहानी को सुने वह यह समझे कि रास्ते में अगर कुछ गलत लगे तो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रुकावटें इंसान को बचाने नहीं बल्कि फंसाने के लिए होती हैं। मैं उस रात राजस्थान हाईवे पर अकेले नहीं था। मेरा खलासी मेरे साथ था और हमारा ट्रक रेत से भरे उस लंबे रास्ते पर दौड़ रहा था जहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं। राजस्थान की रातों की खामोशी आम नहीं होती, यहाँ खामोशी भी बोलती है। ट्रक के टायर जब सड़क पर घूमते हैं तो उनकी आवाज़ सीधी दिल में उतरती है। और उस रात हवा में अजीब सी गर्मी थी। पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन शरीर ठंडा महसूस कर रहा था। खलासी ने हनुमान चालीसा का एक दोहा धीरे से पढ़ा और मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कस लिए। अचानक सड़क के किनारे मेरी नज़र पड़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी औरत की परछाई ट्रक की हेडलाइट में आई हो। साड़ी का पल्लू उड़ता हुआ, बाल खुले हुए, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। मैं ब्रेक पर पैर रखने ही वाला था कि उसी पल वह परछाई गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई और खलासी ने घबराकर कहा कि भैया, आपने भी देखा क्या? और मैं समझ गया कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा नहीं था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी ट्रक ने एक झटका लिया और इंजन बंद हो गया। हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। मैंने चाबी घुमाई तो कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार कोशिश की तो डैशबोर्ड की लाइट अपने आप चलने लगी और उसी पल मुझे साइड मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी रूह तक हिला दी। शीशे पर किसी औरत के हाथ के निशान जैसे उभरे हों, उंगलियों के लंबे निशान, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। खलासी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, वो पसीने में भीग गया और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उल्टी जैसा होने लगा। मैंने उसे पानी पिलाया और मन ही मन भगवान को याद किया। माथे पर तिलक लगाया था जो माँ ने घर से निकलते समय लगाया था। उसी तिलक को छूकर मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक अपने आप चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। दिल में डर था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बहुत पुराना ढाबा दिखा। पीली रोशनी, टूटी बेंचें और जलती हुई लकड़ी की खुशबू। हमने सोचा थोड़ी देर रुककर चाय पी लेते हैं। ढाबे वाले ने कहा कि इस सड़क पर रात में कोई नहीं रुकता, यहाँ जो रुकता है वह बदल जाता है। मैंने चुपचाप चाय का घूंट लिया और खलासी की हालत देखकर समझ गया कि यह सफ़र अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात के बाद खलासी ने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि कुछ रास्ते सिर्फ पैसे के लिए नहीं होते और कुछ परछाइयाँ इंसान का पीछा छोड़ती नहीं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूँ, लेकिन राजस्थान हाईवे की उस रात ने मुझे यह सिखा दिया कि रास्ते में अगर दिल डरने लगे तो उसे अनदेखा मत करो और कभी भी अनजान आवाज़ या परछाई के कहने पर मत रुको। ढाबे की चाय ख़त्म हुई, लेकिन दिल में जो डर बैठ गया था वह ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। खलासी बेंच पर बैठा कांप रहा था और उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे वहां कुछ चलता हुआ दिख रहा हो। ढाबे वाले ने हमसे ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना कहा कि रात गहरी हो रही है, यहाँ देर मत करो। और उसकी आवाज़ में ऐसा अजीब डर था कि मुझे लगा वह भी कुछ जानता है, लेकिन बताना नहीं चाहता। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ पहले से भारी लग रही थी, जैसे ट्रक खुद भी इस रास्ते पर आगे जाने से डर रहा हो। जैसे ही हम ढाबे से निकले तो पीछे मुड़कर देखा। वहीं ढाबा अंधेरे में कुछ ज़्यादा ही दूर दिख रहा था, जैसे हमने 100 मीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर चला लिया हो। सड़क सीधी थी, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा था जैसे हम एक ही जगह घूम रहे हों। राजस्थान की उस सुनसान सड़क पर रात और भी खामोश हो गई थी। हवा में रेत उड़ने की आवाज़ थी
और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई पैरों से रेत घसीटता हुआ सड़क के किनारे किनारे चल रहा हो। खलासी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया धीरे चलाओ। और उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं जैसे उसने बर्फ पकड़ ली हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलेटर हल्का रखा। कुछ दूर आगे बढ़ते ही ट्रक के अंदर अगरबत्ती जैसी खुशबू फैलने लगी, जबकि हमने कुछ जलाया नहीं था। वही खुशबू जो मंदिरों में शाम की आरती के समय आती है। मुझे माँ की बात याद आई कि रास्ते में अगर अचानक ऐसी खुशबू आए तो भगवान को याद कर लेना। मैंने मन ही मन राम नाम लिया और उसी पल ट्रक की हेडलाइट्स हल्की हल्की फड़कने लगी। फिर वही हुआ जिसका डर था। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार सिर्फ परछाई नहीं थी, साड़ी का रंग साफ दिख रहा था। लाल किनारे वाली फीकी सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, वह हमारी तरफ पीठ की खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया लेकिन उसने गर्दन तक नहीं हिलाई। खलासी की हालत और बिगड़ गई। उसकी सांस फूलने लगी और उसने कहा, भैया मत रोको। मैंने ब्रेक नहीं मारा और ट्रक को हल्का साइड से निकालने की कोशिश की। जैसे ही हम उसके पास से गुजरे तो शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन उसी पल साइड मिरर पर जोर से किसी के नाखून खिसटने की आवाज़ आई। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। लगा जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। खलासी अचानक चिल्लाया और सीट से गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं। मैंने गाड़ी रोकी लेकिन उतरा नहीं। उसे पानी पिलाया, माथे पर हाथ रखा तो बुखार नहीं था, फिर भी वह कांप रहा था। उसने टूटी फूटी आवाज़ में कहा कि उसे कोई औरत बुला रही है, कह रही है कि रुक जाओ। उस पल मुझे समझ आ गया कि इस रास्ते पर रुकना मतलब वापस ना लौट पाना। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना आवाज़ के चालू हो गया, जैसे कोई मशीन नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ सांस ले रही हो। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि सड़क के किनारे छोटे छोटे स्पाए पत्थरों पर सिंदूर लगा हुआ है। टूटी हुई चुनरबी है, जैसे किसी ने यहाँ पूजा की हो। शायद किसी आत्मा को शांत करने के लिए, शायद किसी अनहोनी की याद में। रात का आखिरी पहर था। आसमान हल्का सा नीला होने लगा था लेकिन डर कम नहीं हुआ था। खलासी अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी कि वह अब इस रास्ते पर दोबारा नहीं आएगा। मुझे भी एहसास हो रहा था कि यह सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि किसी चेतावनी का था। सूरज निकलने से पहले हम एक छोटे कस्बे के पास पहुंचे। वहां पहला मंदिर दिखा। मैंने ट्रक रोका, बाहर उतरा, नंगे पैर मंदिर की सीढ़ियों पर गया और हाथ जोड़कर बस इतना कहा कि जो भी था अब पीछा छोड़ दें। हवा अचानक शांत हो गई और उस पल पहली बार लगा कि रात खत्म हो रही है। उस दिन के बाद खलासी ने साफ कह दिया कि वह नौकरी छोड़ देगा। उसने कहा कि कुछ रास्तों पर सिर्फ ट्रक नहीं चलते, वहाँ यादें, आत्माएं और चेतावनियाँ चलती हैं। और राजस्थान हाईवे की वह रात आज भी मेरे साथ चलती है। हर बार जब मैं उस तरफ से गुजरता हूँ तो बिना रुके निकल जाता हूँ। मंदिर से निकलने के बाद दिल में थोड़ी राहत तो थी लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात पीछे नहीं छूटी बल्कि ट्रक के साथ साथ चल रही हो। खलासी चुप था, आंखें बंद किए बैठा था और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद वही नाम जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। ट्रक की केबिन में अब भी अगरबत्ती जैसी हल्की खुशबू अटकी हुई थी जो समझ नहीं आ रहा था सुकून दे रही है या आने वाले खतरे की चेतावनी। सूरज निकल आया था लेकिन राजस्थान की यह सड़क दिन में भी उतनी ही वीरान लगती है। रेत की चमक आंखों में छुपती है और दूर दूर तक बस गर्म हवा का बहाव। खलासी ने अचानक आंखें खोली और बिना मेरी तरफ देखे बोला कि रात जो औरत दिखी थी वो उसे सपने में भी बुला रही थी। कह रही थी कि रास्ता गलत चुन लिया। और उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे हाथ फिर से स्टीयरिंग पर कस गए। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही ट्रक फिर से भारी लगने लगा, जैसे पीछे किसी ने बोझ लाद दिया हो। गियर बदलने पर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। मैंने शीशे में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि सब ठीक नहीं है।
तभी सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर का चबूतरा दिखा जिस पर नारियल के सूखे छिलके, लाल कपड़े के टुकड़े और जली हुई बातियां पड़ी थीं। खलासी ने डरते डरते कहा कि यहाँ लोग कुछ छोड़कर जाते हैं ताकि आगे की यात्रा सुरक्षित रहे। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगी कि अगर चाहे शासन जाने अनजाने में किसी की सीमा लांघती हो तो क्षमा करना। उसी पल हवा अचानक तेज हो गई और ट्रक के पीछे से किसी के हंसने जैसी आवाज़ आई, ना जोर से ना हल्की, बस इतनी कि दिल के अंदर तक उतर जाए। खलासी ने कान बंद कर ली और मैं समझ गया कि अब इसे यहाँ से निकालना ही सही होगा। दोपहर होते होते उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। सिर दर्द, उलझी सी बातें और बार बार यही कहना कि कोई हमारे साथ चल रहा है। मैंने ट्रक एक साइड में लगाया, पानी पिलाया, माथे पर हाथ रखा और उसके गले में बंधा धागा ठीक किया जो उसने मंदिर से लिया था। उसी समय सड़क के उस पार रेत में कुछ पैरों के निशान दिखे जो सड़क के बीच आकर अचानक गायब हो रहे थे। मैंने उसे दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह देखने की हालत में नहीं था। बस इतना बोला कि भैया मुझे घर भेज दो, यह रास्ता मुझे ले डूबेगा। उसकी आवाज़ में इतना मैंने तय कर लिया कि अगला कस्बा आते ही इसे यहीं छोड़ दूंगा, चाहे मुझे घाटा ही क्यों ना हो। शाम ढलते ढलते हम एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां एक और ढाबा था, लेकिन ये रात वाले ढाबे जैसा नहीं था। यहाँ लोग थे, आवाज़ें थीं, धूप में खेलते बच्चे थे। मैंने राहत की सांस ली, खलासी को नीचे उतारा और ढाबे वाले से कहा कि इसे थोड़ा आराम चाहिए। उसने खलासी को देखा और बस इतना कहा कि रात का साया अभी गया नहीं है। वो रात हम वहीं रुके। खलासी ने खाना नहीं खाया, बस ज़मीन पर बैठकर चुपचाप दिया जलते देखता रहा। मैंने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है, तो बोला कि दिए की लौ के पीछे वही परछाई हिल रही है। उस पल मुझे लगा कि यह सिर्फ डर नहीं बल्कि उस रात का असर है जो उसके अंदर तक उतर चुका है। अगली सुबह खलासी ने साफ कह दिया कि वह अब ट्रक पर नहीं चढ़ेगा। उसने अपनी थैली उठाई, मेरे पैर छुए और बोला कि कुछ सफ़र साथ ख़त्म नहीं होते, बीच में ही टूट जाते हैं ताकि इंसान बच सके। उसे जाते देख मुझे खालीपन तो लगा, लेकिन दिल से बोझ उतर गया। मैं अकेला आगे बढ़ा, लेकिन राजस्थान हाईवे की वह खामोशी अब भी वैसी ही थी। बस फ़र्क इतना था कि अब मैं समझ चुका था कि हर आवाज़ हवा की नहीं होती और हर परछाई सिर्फ अंधेरे की नहीं होती। खलासी के चले जाने के बाद ट्रक की केबिन अजीब तरह से खाली लगने लगी, जैसे सिर्फ सीट खाली नहीं हुई हो बल्कि किसी की मौजूदगी भी साथ में उतर गई हो। मैं अकेला था, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठा हो और बस देख रहा हो। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की ताकि मन भट जाए, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ सिसकारी जैसी आवाज़ आ रही थी। गाना नहीं, खबर नहीं, बस शोर। शाम ढलते ही फिर वही राजस्थान की सूखी हवा चलने लगी। सूरज लाल गोले की तरह रेत के पीछे डूब रहा था और सड़क एक बार फिर लंबी, सीधी और डरावनी होती जा रही थी। मैंने खुद से कहा कि आज किसी भी हालत में रात में नहीं रुकूंगा, लेकिन किस्मत ने जैसे ठान रखा था कि मुझे फिर से परखेगी। अचानक ट्रक के नीचे से कुछ घिसटने की आवाज़ आई। मैंने ब्रेक लगाया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई, रेत पर पैरों की साफ आवाज़। मैंने साइड मिरर में देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन शीशे पर सांस की भाप उभर आई, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई, एक्सीलरेटर पूरा दबाया, लेकिन ट्रक जैसे अपनी मर्जी से चल रहा था। स्पीड कभी बढ़ती कभी घटती। उसी वक्त सामने दूर सड़क पर वहीं जानी पहचानी परछाई दिखी।
इस बार वह हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी और जैसे जैसे मैं पास जाता जा रहा था, दिल अंदर से सिकुड़ता जा रहा था। मैंने आंखें झपकी, मन में राम नाम लिया और सीधे निकल गया। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, केबिन के अंदर ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। सांस से धुआं सा निकलने लगा और पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई बरसों से इंतज़ार कर रहा हो। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क के किनारे अब कुछ पुराने पत्थर दिखने लगे, जिन पर सिंदूर और धूप के निशान थे। कहीं कहीं नींबू मिर्च लटकी हुई थी। मुझे समझ आ गया कि यह रास्ता यूं ही बदनाम नहीं है। यहाँ लोग डर को मानते हैं, पूछते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही एक मोड़ आया, सामने अचानक वही पुराना ढाबा फिर दिख गया। वही पीली रोशनी, वही टूटी बेंचें। दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे याद था कि हम इस ढाबे को बहुत पीछे छोड़ आए थे। फिर यह दोबारा कैसे सामने आ गया? मैंने खुद को समझाया कि थकान है, लेकिन मन नहीं माना। ढाबे के पास पहुंचते ही ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, फिर भी गाड़ी रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन पहिए जाम हो चुके थे। ढाबे से कोई बाहर नहीं निकला, बस अंदर से चाय उबलने की सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी। वही आवाज़ जो रात के सन्नाटे में दिल चीर देती है। मैं सीट पर ही बैठा रहा, बाहर उतरने की हिम्मत नहीं थी। तभी सामने के शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा, पहले हल्का सा, फिर साफ साफ, जैसे कोई बहुत ध्यान से लिख रहा हो। मैंने पढ़ने की कोशिश की तो शब्द पूरा होने से पहले ही मिट गया, लेकिन उसका मतलब समझ में आ गया। रुक जाओ। मैंने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। उसी पल ट्रक एक झटके से आगे बढ़ा, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। ढाबा पीछे रह गया और सड़क फिर से सुनसान हो गई। लेकिन दिल जानता था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। उस रात में बिना रुके चलता रहा, ना पानी पिया, ना गाड़ी रोकी, बस सुबह का इंतज़ार करता रहा। और जब पहली किरण दिखाई दी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन मन में एक सवाल अटक गया कि वो ढाबा असल में था भी, या सिर्फ मुझे रोकने के लिए दिखाया गया था। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मन से रात की परछाइयाँ हटने का नाम नहीं ले रही थी। ट्रक चलता रहा और मैं चलता रहा, जैसे रुकना अब मेरे बस में ही नहीं था। आंखों में नींद थी, लेकिन डर ने पलकें झपकने नहीं दी थी। हर मोड़ पर लगता था कि वही औरत अब सामने आ जाएगी, वही साड़ी, वही खुले बाल, वही बिना आवाज़ की मौजूदगी। दोपहर के आसपास एक छोटा सा कस्बा दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक जाऊं, चाय पी लूं, दिमाग को शांत कर लूं। जैसे ही ट्रक रोका तो लोगों की नज़रें मुझ पर अजीब तरह से टिक गईं। कोई घूर रहा था, कोई आंखें चुरा रहा था। ऐसा लगा जैसे यह लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ आए किसी और चीज़ को देख रहे हो। मैं एक चाय की दुकान पर बैठा। दुकानदार ने कप रखते हुए मेरे माथे की तरफ देखा और बोला कि तुमने रात का सफ़र किया है। मैंने सिर हिलाया तो उसने बिना पूछे मंदिर का प्रसाद मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला कि इसे रख लो, रास्ते में काम आएगा। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वह सब जानता हो, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं रहा। चाय पीते हुए मैंने उससे उस हाईवे के बारे में पूछा तो वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोला कि उस रास्ते पर सालों पहले एक औरत की जान गई थी। वो हर आने जाने वाले से मदद मांगती है, लेकिन जो रुकता है वह वापस नहीं आता। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांप गए और दिमाग में वही परछाई घूमने लगी। मैंने वहां ज्यादा देर नहीं की। ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन अब डर के साथ एक सवाल भी था कि अगर वह औरत मदद मांग रही है तो फिर लोगों ने उसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि कुछ मददें देने से पहले बहुत कुछ छीन जाता है। शाम ढलते ढलते फिर वहीं राजस्थान की वीरानी शुरू हो गई। सड़क लंबी होती गई, हवा गर्म और भारी होती गई। अचानक ट्रक केबिन में फिर वही खुशबू फैलने लगी।
इस बार अगरबत्ती की नहीं बल्कि जली हुई रुई और सिंदूर की। मैंने साइड मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्का सा दबाव दिख रहा था, जैसे कोई बैठा हो। मेरी सांस अटक गई, हाथ कांपने लगे। मैंने शीशे से नज़र हटाई और सामने देखा तो सड़क पर फिर वहीं परछाई। इस बार वह दूर नहीं थी, बहुत पास थी, इतनी पास कि साड़ी के किनारे पर लगी मिट्टी तक दिख रही थी। मैंने ब्रेक नहीं मारा, बस दांत भी और गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, केबिन के अंदर किसी के रोने की आवाज आई, लेकिन वह आवाज डरावनी नहीं थी, वह दुख से भरी हुई थी, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। उस पल पहली बार मुझे डर के साथ दया भी महसूस हुई, और यही सबसे खतरनाक बात थी। रात होने से पहले एक छोटा सा मंदिर दिखा। मैंने ट्रक रोका, अंदर गया, दिया जलाया और हाथ जोड़कर बस इतना कहा कि अगर कोई भटक गई आत्मा है तो उसे शांति मिले। बाहर निकलते ही हवा हल्की हो गई और केबिन का बोझ कुछ कम महसूस हुआ, लेकिन मन जानता था कि यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ कहानियां बीच में शांत हो जाती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती, और राजस्थान हाईवे की वह औरत अब सिर्फ डर नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुकी थी। मंदिर से निकलने के बाद कुछ समय तक ऐसा लगा जैसे रास्ता भी मेरे साथ सांस ले रहा हो। हवा में वह भारीपन नहीं था जो रात के साथ चला आ रहा था। ट्रक हल्का चलने लगा और स्टीयरिंग पर पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन दिल जानता था कि यह सुकून स्थायी नहीं है। यह बस तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि राजस्थान की सड़कें कभी कुछ यूं ही नहीं छोड़ती। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही आसमान का रंग फिर बदलने लगा। सूरज ढलते ही रेत ठंडी होने लगी और वही अजीब सी आवाज़ें लौट आईं। कभी दूर से आती पायल की झंकार जैसी, कभी सूखी टहनियों के टूटने की। मैंने खिड़की बंद कर ली, लेकिन आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं, जैसे ये आवाज़ें हवा की नहीं बल्कि मन की हो। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे दिल पर दबाव भी बढ़ता गया। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक मारा तो देखा कि वह टूटा हुआ चूड़ा और साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा था, बिल्कुल वही रंग जो मैंने उस औरत पर देखा था। मेरी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। मैं रुकना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रक फिर से बंद हो गया। इस बार कोई झटका नहीं, बस अचानक सन्नाटा। इंजन की आवाज़ ख़त्म, जैसे किसी ने सांस खींच ली हो। बाहर उतरने की हिम्मत नहीं थी। तभी ट्रक के चारों तरफ किसी के चलने की आहट होने लगी। रेत पर पैरों के निशान साफ सुनाई दे रहे थे। मैंने शीशे से झांकने की कोशिश की तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन पीछे से किसी के बैठने का एहसास हुआ। सीट थोड़ी नीचे दब गई। केबिन के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि हाथ सुन्न होने लगे। तभी एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज़ कान के पास आई, घर। बस इतना ही शब्द था, लेकिन उसमें बरसों का दर्द भरा हुआ था। मेरे मुंह से अपने आप ही राम नाम निकल गया। आंखें बंद हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल ऐसे बीते जैसे सदियां गुजर गई हों। फिर अचानक वह दबाव ख़त्म हो गया, ठंड कम हुई और ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने पलटकर देखा तो पीछे सीट खाली थी। अब सीट पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, बस ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब डर के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी था, जैसे कोई अधूरी कहानी मुझसे कुछ चाहती हो। रात गहरी होती जा रही थी और मुझे पहली बार लगा कि इस रास्ते से बचकर निकलने का मतलब शायद सिर्फ भागना नहीं है। आगे एक बहुत पुराना श्मशान घाट दिखा। सूखे पेड़, टूटी दीवार और बीच में छोटा सा चबूतरा। वहीं पास में सड़क किनारे पत्थर पर नाम खोदा हुआ था। धुंध में ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था।
लेकिन इतना समझ में आ गया कि किसी औरत की याद में यह जगह बनाई गई थी। शायद वही औरत जो रात में रास्ता रोकती है। मैं वहाँ नहीं रुका, लेकिन मन में तय कर लिया कि अगली सुबह किसी से इस जगह के बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि अब यह सिर्फ डर की बात नहीं रह गई थी। यह उस औरत की कहानी जानने की बात बन चुकी थी, और जब तक कहानी पूरी नहीं होती तब तक रास्ता भी चैन से नहीं छोड़ता। उस रात ट्रक चलता रहा और मैं जागता रहा, हर पल ये सोचते हुए कि कुछ आत्माएं डराने नहीं बल्कि याद दिलाने आती हैं। और राजस्थान हाईवे की यह रात अब मुझे उसी सच्चाई की तरफ धकेल रही थी। सुबह होने से पहले ही मेरी आंख खुल गई थी। ऐसा नहीं था कि नींद पूरी हो गई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भीतर से जगा दिया हो। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और चारों तरफ फैली धुंध में राजस्थान की वही सूखी गंध खुली हुई थी। रात की घटनाएं दिमाग में ऐसे घूम रही थीं जैसे किसी ने उन्हें पत्थर पर उकेड़ दिया हो। पीछे की सीट पर रखा साड़ी का फटा टुकड़ा अब भी वहीं था, और मैं उसे देखे बिना आगे नहीं देख पा रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तय किया कि आज किसी न किसी से इस रास्ते की सच्चाई जानकर रहूंगा। कुछ किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव दिखा। मिट्टी के घर, दरवाजों पर लाल स्वास्तिक के निशान और बाहर बैठी बूढ़ी आंखें जो हर आने जाने वाले को ऐसे देखती हैं जैसे सब कुछ जानती हो। मैंने ट्रक रोका और एक बुजुर्ग से पानी पूछा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर पीछे की सीट की तरफ नजर डालकर चुपचाप अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और बिना कुछ पूछे बोला कि रात को उस सड़क पर रुके थे। मैंने सिर हिलाया तो उसने गहरी सांस ली और कहा कि उस रास्ते पर जो दिखता है वह सबको नहीं दिखता, सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सुन सकता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी ठंड उतर गई। उसने बताया कि सालों पहले उसी हाईवे पर एक औरत अपने घर लौटते वक्त एक हादसे का शिकार हुई थी। रात का वक्त था, कोई रुका नहीं, कोई मदद नहीं मिली और उसकी सांसें वहीं रेत पर टूट गईं। गांव वालों ने बाद में उसकी याद में पूजा पाठ किया, पत्थर चढ़ाए, सिंदूर लगाया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन कुछ अधूरी बातें कभी पूरी नहीं होती। मैंने उससे साड़ी के टुकड़े के बारे में पूछा तो उसने आंखें बंद कर लीं और बोला कि वह उसी की निशानी है। जो उसे देखता है वह समझ जाता है कि अब रास्ता उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। उसे या तो सच स्वीकार करना होगा या फिर इस डर के साथ जीना होगा। उसकी बातों ने मेरे अंदर बैठे से ड्राइवर को नहीं बल्कि इंसान को हिला दिया। मैं वापस ट्रक की तरफ आया। केबिन में बैठा तो फिर वही हल्की सी खुशबू आई। इस बार डर नहीं लगा, बस एक भारीपन था, जैसे कोई कहना चाहता हो कि उसकी कहानी सुन ली जाए। मैंने मन ही मन कहा कि अगर सच जानना ही रास्ता है तो मैं सुनने को तैयार हूं। दिन ढलते ढलते मैं उसी हिस्से के पास पहुंचा जहां रात में श्मशान घाट दिखा था। अब धूप में सब साफ दिख रहा था। टूटी दीवार, सूखा पेड़ और पत्थर पर खुदा वही नाम। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन सिर अपने आप झुक गया। पहली बार उस औरत की परछाई मुझे डरावनी नहीं लगी बल्कि बेहद थकी हुई लगी। रात होने लगी तो दिल में डर फिर लौटा, लेकिन अब उसके साथ एक सवाल भी था कि क्या हर भटकती आत्मा डराने आती है या कुछ सिर्फ इसलिए आती है ताकि कोई उनकी बात सुन ले। सड़क सुनसान थी, लेकिन अब खामोशी में वह चीख नहीं थी जो पहले थी, बस एक इंतजार था। मैंने तय कर लिया कि आज अगर वह परछाई सामने आई तो मैं भागूंगा नहीं, रुकूंगा भी नहीं। बस आगे बढ़ते हुए उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि किसी ने उसकी कहानी जान ली है। शायद यही उसके लिए काफी हो। ट्रक चलता रहा और राजस्थान हाईवे की रात फिर मेरे सामने फैलती चली गई। उस रात पहली बार ऐसा लगा कि डर से ज्यादा भारी चीज किसी का अधूरा दर्द होता है, और कुछ रास्ते इंसान को डराने नहीं बल्कि बदलने के लिए चुने जाते हैं। रात पूरी तरह उतर चुकी थी और इस बार अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं था बल्कि मन के अंदर भी फैलता जा रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स
सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी और हर कटती हुई रोशनी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई परत खुल रही हो। हवा में अब रेत की नहीं बल्कि किसी पुराने लोहे और जली हुई लकड़ी की गंध थी, वही गंध जो हादसों के बाद रह जाती है। मैं उसी हिस्से के करीब पहुंच रहा था जहां गांव वाले उस औरत की बात करते थे। दिल तेज धड़क रहा था लेकिन पैर एक्सीलरेटर से हट नहीं रहा था। तभी अचानक सामने सड़क पर कुछ चमका। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक फिसलते फिसलते रुक गया। उतरने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी हेडलाइट की रोशनी में देखा तो सड़क पर टूटा हुआ कंगन पड़ा था। लाल कांच का आधा दबा हुआ रेत में मेरे अंदर कुछ टूट गया। डर नहीं बल्कि वह दीवार जो अब तक मुझे दूर रखे हुए थी। मुझे लगा जैसे यह कोई इशारा है, लेकिन उसी पल ट्रक के चारों तरफ फिर से पैरों की आहट गूंजने लगी। इस बार तेज, जैसे कोई अकेला नहीं बल्कि कई कदम एक साथ चल रहे हो। मैंने शीशे बंद कर ली, लेकिन आवाजें और साफ हो गईं। तभी सामने वही औरत दिखी। इस बार पूरी तरह सिर्फ परछाई नहीं, उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में धूल जमी थी और चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे देखकर चीख निकल जानी चाहिए थी, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो कुछ कदम दूर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मुंह पर थीं। पहली बार मुझे लगा कि वो मुझे रोकना नहीं चाहती, वो बस देखना चाहती है कि कोई उसे देख भी सकता है या नहीं। मैंने ट्रक नहीं रोका लेकिन रफ्तार भी नहीं बढ़ाई। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, केबिन के अंदर अचानक रोशनी मंद पड़ गई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। ठंडा, बेहद हल्का, लेकिन उसमें कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक थकान थी। उसी पल मेरे कान के पास एक पूरी बात फुसफुसाई गई। सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी पीड़ा कि वह उस रात मदद मांगती रही और कोई नहीं रुका। मेरी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे और स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली हो गई। ट्रक अपने आप थोड़ा धीमा हुआ लेकिन रुका नहीं। बाहर वो औरत धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और उसके साथ वो सारी आवाजें भी, पैरों की आहट, रोने की ध्वनि, सब कुछ जैसे रेत में दबता जा रहा हो। कुछ दूर जाते ही ट्रक फिर से बंद हो गया, लेकिन इस बार डर नहीं लगा। मैं जानता था कि यह आखिरी परीक्षा है। मैंने आंखें बंद की, मन ही मन उस औरत के लिए शांति की कामना की और कहा कि अब उसकी कहानी किसी ने सुन ली है, अब उसे यूं भटकने की जरूरत नहीं। कुछ पल बाद इंजन अपने आप चालू हो गया, बिना झटके, बिना शोर के। आसमान में बादल छटने लगे थे, चांद साफ दिख रहा था और सड़क पहले से अलग लग रही थी, जैसे उसका बोझ उतर गया हो। मैंने पीछे देखा तो साड़ी का वह फटा टुकड़ा अब सीट पर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं था, वह हल्का था। उस रात के बाद पहली बार मैंने गाड़ी रोकी, सड़क के किनारे इंजन बंद किया और गहरी। डर अब भी था लेकिन उसके साथ एक सुकून भी था कि कुछ कहानियां पूरी होकर ही या नहीं होकर ही इंसान को आगे जाने देती हैं। और राजस्थान हाईवे की वह रात अब मेरे पीछे रह गई थी। उस रात के बाद मैं सोच रहा था कि शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन राजस्थान की सड़कें इतनी आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है। सुबह की हल्की रोशनी में ट्रक आगे बढ़ रहा था और मन में एक अजीब सी खाली जगह बन गई थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो लेकिन उसकी जगह सवालों ने ले ली हो। क्या सच में वह आत्मा को शांति मिल गई थी या यह सिर्फ एक विराम था? दिन चढ़ने के साथ साथ रास्ता बदलने लगा। छोटे छोटे मोड़, दूर दूर तक फैले खेत और कहीं कहीं पुराने कुएं दिखने लगे जिनके पास लाल कपड़े और नारियल रखे हुए थे। मैंने ध्यान दिया कि लोग इन जगहों पर बिना रुके हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, जैसे रास्ते से नहीं बल्कि किसी याद से गुजर रहे हो। और तभी मुझे समझ आया कि यह डर सिर्फ रात का नहीं बल्कि सालों से इस मिट्टी में बसा हुआ है। दोपहर के समय ट्रक फिर भारी महसूस होने लगा। इस बार पीछे कोई बैठा हुआ नहीं लगा बल्कि ऐसा लगा जैसे रास्ता खुद आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो।
हर गियर पर इंजन जोर लगाता लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ पाता। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतरा। तेज धूप में भी ठंडक महसूस हो रही थी और तभी मेरी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने पत्थर पर पड़ी जिस पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था। वही शब्द जो पहले शीशे पर दिखे थे, रुक जाओ मेरे अंदर। फिर वही डर लौट आया, लेकिन इस बार मैं भागना नहीं चाहता था। मैंने उस पत्थर के पास बैठकर पानी पिया और पहली बार उस रास्ते से बात करने की कोशिश की। मन ही मन कहा कि अगर कुछ बाकी है तो सामने आ जाए। आधी बातें डर बन जाती हैं और पूरी बातें शायद मुक्ति दे देती हैं। हवा अचानक थम गई और दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर दिख नहीं रहा था। मैं ट्रक में वापस बैठा और जैसे ही स्टार्ट किया, सामने सड़क पर धूल का एक छोटा सा भंवर उठा। उसी भंवर में मुझे वही औरत फिर दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था, डरावना नहीं बल्कि बेहद शांत। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर खड़ी रही और यह दृश्य इतना अचानक था कि मेरी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। ट्रक उसके पास से गुजरा और इस बार ना कोई आवाज़ आई, ना कोई ठंडक, ना कोई दबाव, सिर्फ एक अजीब सी हल्की हवा जो केबिन के अंदर से गुजर गई, जैसे किसी ने अलविदा कहा हो। उस पल मुझे लगा कि सच और डर आमने सामने आकर अलग अलग रास्तों पर चले गए हैं। शाम होने से पहले मैं उस हिस्से से निकल चुका था जहां ये सब शुरू हुआ था। सड़क अब आम सड़क जैसी लग रही थी। आवाज़ें सिर्फ हवा की थीं और परछाइयाँ सिर्फ पेड़ों की। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अब मैं रास्ते को सिर्फ दूरी नहीं बल्कि कहानी समझने लगा था। रात आई, लेकिन इस बार वह भारी नहीं थी। मैंने ट्रक नहीं रोका, फिर भी डर नहीं लगा, जैसे रास्ते ने मुझे स्वीकार कर लिया हो। और उसी रात मुझे समझ आया कि कुछ आत्माएं तब तक दिखाई देती हैं जब तक कोई उनकी बात सुनने को तैयार ना हो। उसके बाद वह परछाई नहीं रहती, बस एक सीख बन जाती है। राजस्थान हाईवे की वह रात अब भी मेरे साथ है, लेकिन डर बनकर नहीं बल्कि याद बनकर। और शायद यही उस औरत की आखिरी इच्छा थी कि कोई उसे याद रखे, उसे समझे और आगे बढ़ जाए। अब रास्ता पहले जैसा नहीं रहा था, या शायद रास्ता वहीं था, लेकिन मेरी नज़र बदल चुकी थी। ट्रक की आवाज़ अब डर नहीं देती थी, बल्कि एक भरोसा सा लगने लगी थी कि जब तक पहिए चल रहे हैं तब तक जिंदगी भी चल रही है। राजस्थान की खुली सड़क मेरे सामने फैली हुई थी और मन के अंदर पहली बार एक अजीब सी शांति थी। लेकिन इस शांति के नीचे अभी भी कुछ दबा हुआ था जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। दोपहर होते होते मैं एक बड़े जंक्शन के पास पहुंचा, जहां चारों तरफ सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। वहां एक पुराना सा मंदिर था जिसके बाहर पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ों में लाल धागे बंधे हुए थे। मैंने ट्रक रोका, नंगे पांव उतरा और बिना कुछ सोचे मंदिर के अंदर चला गया। वहां कोई पुजारी नहीं था, बस चलता हुआ दीपक और घंटी की हल्की सी आवाज़ जो हवा से अपने आप बज रही थी। मैंने हाथ जोड़कर बस इतना कहा कि अगर उस रात किसी की आत्मा को शांति मिली है तो मुझे भी यह ताकत देना कि आगे कभी किसी की मदद से पीछे ना हटूं। क्योंकि उसी रात की सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि डर आत्मा का नहीं बल्कि इंसान की बेरुखी का होता है। बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे छाती पर रखा कोई बोझ उतर गया हो। आगे बढ़ते हुए मुझे रास्ते में कई ट्रक मिले, कुछ नए ड्राइवर, कुछ पुराने, सब अपने अपने सफ़र में डूबे हुए। एक जगह मैंने देखा कि एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था और उसका ड्राइवर परेशान सा दिख रहा था। एक पल के लिए दिल में वही पुराना डर आया, लेकिन अगले ही पल मैंने ब्रेक लगाया और नीचे उतर गया। उस ड्राइवर की आंखों में राहत दिखी और उसी पल मुझे समझ आ गया कि शायद उस औरत की कहानी मुझे यहीं तक लाने के लिए थी। शाम ढलते ढलते हवा ठंडी होने लगी, लेकिन अब उसमें वो सिसकारी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। मैंने ट्रक चलाते हुए महसूस किया कि अब कोई परछाई साथ नहीं चल रही, कोई आवाज़ पीछा नहीं कर रही।
साइड मिरर में भी सिर्फ सड़क दिख रही थी, कोई निशान नहीं, कोई उंगलियों के निशान नहीं, बस धूल और रोशनी। रात आई और मैंने पहली बार डर के बिना ट्रक रोका। एक ढाबे पर, वही पुराना ढाबा नहीं बल्कि एक नया साधारण सा ढाबा। वहाँ बैठकर चाय पीते हुए मैंने सोचा कि अगर उस रात मैं भी नहीं रुका होता तो शायद मैं भी उन लोगों में शामिल होता जो बस आगे बढ़ जाते हैं और पीछे छूट जाती हैं। कहानियाँ अब समझ में आ रहा था कि हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होता। उस रात नींद आई, गहरी नींद, बिना किसी सपने के, बिना किसी आवाज़ के। और सुबह जब आंख खुली तो सूरज बिल्कुल सामने था, जैसे नया दिन सिर्फ मेरे लिए निकला हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, बिना पीछे देखे, क्योंकि कुछ यादें साथ रखी जाती हैं और कुछ को सम्मान देकर छोड़ दिया जाता है। राजस्थान हाईवे की वह खौफनाक रात अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। डर बनकर नहीं बल्कि सबक बनकर कि रास्ते में अगर कभी कुछ गलत लगे तो रुकना मत, लेकिन अगर कोई इंसान मदद क्योंकि कभी कभी यही फ़र्क तय करता है कि आप किस कहानी का हिस्सा बनते हैं। रात की नींद के बाद सुबह की हवा कुछ अलग लगी, जैसे रास्ता अब मुझसे छुपकर नहीं बल्कि खुलकर बात करना चाहता हो। ट्रक की खिड़की से आती ठंडी हवा में रेत की महक नहीं बल्कि मिट्टी की सादगी थी, और यही सादगी मन को भारी कर रही थी, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि यह सफ़र अब सिर्फ डर से निकलने का नहीं बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने का हो चुका है। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया तो वही राजस्थान की सड़क सामने थी, लेकिन अब उस पर डर की परत नहीं थी। कहीं कहीं मंदिरों के छोटे छोटे निशान दिखते, पत्थरों पर सिंदूर लगा हुआ। लोग चलते चलते हाथ जोड़ लेते और आगे बढ़ जाते, जैसे इस रास्ते पर चलना ही एक पूजा हो। और उसी पल मुझे समझ आया कि इस हाईवे को लोग क्यों सम्मान के साथ डर भी मानते हैं। दोपहर के वक्त एक जगह ट्रैफिक धीमा हो गया। आगे जाकर देखा तो एक पुरानी बस खड़ी थी और कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी का एक्सीडेंट हुआ था। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़का। वही पुरानी रात, वही डर, वही सवाल कि रुकूं या निकल जाऊं। लेकिन हाथ अपने आप ब्रेक पर गया और ट्रक रुक गया। मैं नीचे उतरा तो देखा एक औरत सड़क किनारे बैठी रो रही थी। उसके कपड़े धूल में सने थे, चेहरे पर डर था, वही डर जो मैंने उस रात देखा था। लेकिन ये कोई परछाई नहीं थी, ये जिंदा इंसान था। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। मैंने बिना कुछ सोचे उसे पानी दिया, आसपास के लोगों को बुलाया और एम्बुलेंस का इंतजाम किया। उस औरत ने मेरी तरफ कहा कि अगर आप नहीं रुकते तो पता नहीं क्या होता। उसकी आवाज़ में जो राहत थी उसने मेरे पूरे शरीर से सिहरन निकाल दी। उस पर मुझे साफ समझ आ गया कि उस हाईवे की आत्मा मुझे डराने नहीं बल्कि तैयार करने आई थी, ताकि जब असली वक्त आए तो मैं भागूं नहीं। काम निपटाकर जब मैं ट्रक पर वापस बैठा तो साइड मिरर में हल्की सी परछाई दिखी। बहुत हल्की, डरावनी नहीं, बस जैसे कोई सिर हिलाकर धन्यवाद कह रहा हो। मैंने दोबारा देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन मन शांत था, ऐसा शांत जैसा बहुत दिनों बाद होता है। शाम होते होते आसमान फिर लाल होने लगा। लाल रंग जैसा नहीं बल्कि सिंदूर जैसा लग रहा था। शुद्ध, शांत और पूरा। मैंने मन ही मन जिसकी कहानी ने मुझे बदल दिया था, और उस जिंदा औरत के लिए जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि डर पर रुकना होता है। रात आई और मैं चलता रहा, बिना जल्दबाजी के, बिना डर के। ट्रक की हर आवाज़ अब परिचित लग रही थी, जैसे कोई पुराना साथी साथ चल रहा हो। राजस्थान हाईवे अब खौफनाक नहीं बल्कि सीख देने वाला रास्ता बन चुका था। मुझे अब पता था कि इस कहानी का अंत डर से नहीं होगा, इसका अंत समझ से होगा, और यही समझ मुझे आखिरी हिस्से तक ले जाने वाली थी।
संगीत की धीमी धुन थी जो बिना बोले दिल को समझा रही हो। मैं स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए बस चलता जा रहा था और हर मोड़ पर व्हीकल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर आगे वही जगह फिर से दिखी जहाँ पहले डर ने मुझे जकड़ा था। वही खुला मैदान, वही खामोशी। फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ से रास्ता नहीं था, मैंने ट्रक धीमा किया लेकिन रोका नहीं। दिल में एक सवाल उठा कि क्या कुछ अभी भी अधूरा है? क्या वो कहानी पूरी तरह ख़त्म हुई या बस शांत हुई है? अचानक हवा तेज़ हो गई और सड़क के किनारे लगे पेड़ एक साथ झुक गए, जैसे किसी ने सलाम किया हो। उसी पल सामने हल्की सी रोशनी फैली और मुझे वही औरत फिर दिखी। इस बार मैं डरा नहीं था कि कोई सामान्य जैसे किसी गांव की साधारण स्त्री रात में रास्ता पार कर रही हो। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ संतोष था। मैंने पहली बार ब्रेक लगाया और ट्रक रुका। दिल साफ था। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सिर झुकाया। उस नज़र में कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुजारिश नहीं थी, बस एक स्वीकार था। जैसे कहना चाहती हूँ कि उसकी कहानी पूरी हो चुकी है और उसी पल हवा शांत हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़ दिए। ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। पीछे देखा तो वहाँ कोई ना परछाई, ना निशान, ना आवाज़, सिर्फ वही खुला मैदान और रात की सामान्य खामोशी। और उस खामोशी में मुझे पहली बार डर नहीं बल्कि समझ का एहसास हुआ। आगे बढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि कुछ डर रास्ते पर नहीं होते, वह इंसान के भीतर होते हैं। और जब भीतर की लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो बाहर का रास्ता अपने आप सीधा हो जाता है। राजस्थान हाईवे अब मुझे परख नहीं रहा था, वो मुझे छोड़ चुका था। कुछ देर बाद एक छोटा सा ढाबा दिखा, नया नहीं, बहुत पुराना भी नहीं, बस साधारण। मैंने ट्रक रोका, चाय मंगाई और बेंच पर बैठ गया। आसपास कुछ ट्रक ड्राइवर थे, सब अपनी अपनी कहानियों में डूबे हुए। किसी की आवाज़ में डर था, किसी की हंसी में थकान, और मैं चुपचाप सोचता रहा कि शायद हर कोई किसी न किसी हाईवे से निकल कर ही यहाँ बैठा है। चाय ख़त्म हुई, रात आधी बीत चुकी थी और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ डर नहीं बल्कि समझ चल रही थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ गया, क्योंकि अब मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी रास्ते का मतलब समझ में आने लगा था। राजस्थान हाईवे की वह खौफनाक राहत अब पीछे रह गई थी, लेकिन उसने जो दिया था वो साथ था। और मुझे पता था कि अगले हिस्से में यह सफ़र मुझे उस आखिरी सच्चाई तक ले जाएगा जहां डर पूरी तरह सीख में बदल जाता है। अब रास्ता अजीब तरह से जाना पहचाना लगने लगा था, जैसे मैं पहली बार नहीं बल्कि कई बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। ट्रक की हर आवाज़ अब डर नहीं जगाती थी, बल्कि भरोसा देती थी कि सफ़र अभी बाकी है। रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराती तो मन में कोई सिहरन नहीं उठती, बस एक गहरी सोच चलती रहती कि अगर उस रात वह सब ना हुआ होता तो शायद मैं आज भी वही पुराना इंसान होता। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक रेत फैली थी और आसमान में तारे इतने साफ दिख रहे थे जैसे कोई ऊपर से देख रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए महसूस किया कि अब केबिन में कोई परछाई नहीं है, कोई दबाव नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी सांसों की आवाज़। और यही सादगी सबसे भारी एहसास बन गई। कुछ देर बाद मुझे वही पुराना मोड़ फिर दिखा जहाँ कभी ट्रक अपने आप रुक गया था, जहाँ शीशे पर उंगलियों के निशान उभरे थे और जहाँ दिल ने सबसे पहले हार मानने की कोशिश की थी। मैंने इस बार ट्रक धीमा नहीं किया, ना ब्रेक मारा, बस उसी रफ्तार से निकल गया और मन में एक अजीब सी जीत महसूस हुई। डर पर नहीं बल्कि खुद पर। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा मंदिर दिखा, रात में भी दिया जल रहा था। मैंने ट्रक रोका नहीं, लेकिन सिर अपने आप झुक गया। मन ही मन उस औरत के लिए आखिरी बार प्रार्थना निकली कि जहाँ
भी हो, शांति में हो, क्योंकि अब उसका दर्द मेरे भीतर बोझ नहीं था बल्कि सबक बन चुका था। रात के आखिरी पहर में नींद फिर से आंखों पर हावी होने लगी, लेकिन अब डर की वजह से नहीं बल्कि थकान की वजह से। मैंने एक सुरक्षित जगह देखकर ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया और पहली बार बिना किसी आशंका के आंखें बंद की। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई सपना नहीं आया, बस गहरी शांत थी। सुबह जब आंख खुली तो सूरज बिल्कुल सामने था। उसकी रोशनी सीधे शीशे से अंदर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे नया दिन सिर्फ मेरे लिए रुका हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। मन हल्का था लेकिन जिम्मेदारी भारी, क्योंकि अब मुझे पता था कि इस रास्ते की कहानी सिर्फ मेरी नहीं रही। दिन चढ़ने के साथ साथ ट्रैफिक बढ़ने लगा। लोग, गाड़ियां, आवाज़ें, सब कुछ सामान्य, और इसी सामान्यता में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि डर का ख़त्म होना हमेशा शोर से नहीं बल्कि सामान्य होने से पता चलता है। एक जगह एक नया ड्राइवर मिला। उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो कभी मेरी आंखों में थी। उसने मुझसे रास्ते के बारे में पूछा। मैंने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि रात में मत रुकना और अगर कुछ गलत लगे तो सीधे निकल जाना, लेकिन किसी टैक्सी जिंदा इंसान को मुसीबत में देखकर कभी मुंह मत मोड़ना। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और सिर हिला दिया। उस पल मुझे लगा कि कहानी अब आगे बढ़ रही है, मुझसे निकलकर किसी और के सफ़र का हिस्सा बन रही है। और शायद यही हर सच्ची आपबीती का मतलब होता है कि वह किसी को डराने से ज़्यादा किसी को तैयार कर दे। अब मुझे साफ दिख रहा था कि यह सब एक रात का खौफ नहीं था बल्कि एक सीख का सफ़र था, और अगले हिस्से में ये सफ़र उस आखिरी मोड़ तक पहुंचेगा जहां कहानी पूरी तरह बंद हो जाएगी, बिना डर के, बिना परछाई के। अब सफ़र के हर किलोमीटर के साथ मुझे यह साफ महसूस होने लगा था कि मैं उस हाईवे से निकल चुका हूँ, लेकिन हाईवे मुझसे अभी पूरी तरह नहीं निकला है। ट्रक चलता जा रहा था और मेरे भीतर चल रही बातें उससे भी तेज थीं। हर वो पल याद आ रहा था जब डर ने मुझे रोकना चाहा था, और हर वो पल भी जब मैंने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चुना था। रात फिर उतर रही थी, लेकिन यह वही रात नहीं थी। इसमें ना वह भारीपन था, ना वह अनजानी आवाज़ें। बस एक गहरी खामोशी थी जो सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि जवाब दे रही थी। सड़क सीधी थी, आसमान साफ था और तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे किसी पुराने हिसाब को बंद किया जा रहा हो। कुछ दूर आगे वही आखिरी इलाका आया जहां अक्सर लोग बिना बताए तेजी से निकल जाते हैं। मैंने ट्रक की रफ्तार कम नहीं की, लेकिन मन अपने आप शांत हो गया। उसी जगह मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा पत्थर दिखा जिस पर ताज़ा फूल रखे हुए थे। किसी ने हाल ही में वहां पूजा की थी। मैंने बिना रुके सिर झुकाया और मन ही मन धन्यवाद कहा, डर को नहीं बल्कि उस सीख को जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस औरत की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वह हर उस इंसान की कहानी बन चुकी थी जो रात में अकेला सफ़र करता है, और हर उस इंसान की भी जो डर के कारण मदद से पीछे हट जाता है। शायद उसका दर्द यही चाहता था कि कोई उसे याद रखे ताकि आगे कोई और उसकी जगह ना ले। रात के बीचों बीच मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और बाहर उतरकर खुले आसमान की तरफ देखा। हवा हल्की थी, ना ठंडी ना गर्म, और पहली बार ऐसा लगा कि इस रास्ते ने मुझे पूरी तरह छोड़ दिया है। कोई आवाज़ नहीं, कोई आहट नहीं, कोई परछाई नहीं, बस मैं और मेरी सांसें। मैं वहीं खड़ा रहा कुछ देर तक, जैसे किसी अंतिम विदाई का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और उसी कुछ ना होने में मुझे सबसे बड़ा सुकून मिला।